नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 11 की एनसीईआरटी की रसायन विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के पाठ नंबर 3 जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस पाठ के भाग 1 व 2 में हमने आवर्तसारणी के विकास में किन किन वैज्ञानिकों का योगदान रहा है एवं तत्वों के वर्गीकरण पर विस्तार से चर्चा की थी। आज हम भाग 3 में तत्वों के गुणधर्म व उनके आवर्तिता पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले हम परमाणु त्रिज्या एवं आयनन एंथैल्पी पे चर्चा करने जा रहे हैं। तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तिता। इस भाग में हम भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों की आवर्तिता की विवेचना करेंगे और उन्हें इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा ऊर्जा स्तर को लेकर समझाएंगे। भौतिक गुणधर्मों की प्रवृत्ति। तत्वों के कई प्रकार के भौतिक गुण जैसे गलनांक, क्वथनांक, संलयन एवं वाष्पीकरण ऊष्मा, परमाणुीकरण ऊर्जा आदि सभी आवर्ती परिवर्तन दर्शाते हैं। आपके कक्षा के स्तर के लिए केवल हम परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याएं, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता में आवर्त प्रवृत्ति का अध्ययन करेंगे। पहले हम परमाणु त्रिज्या पर अध्ययन करेंगे। किसी परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश तक की दूरी जहाँ तक इलेक्ट्रॉन अम्बर फैला हुआ रहता है उसे परमाणु की त्रिज्या कहते हैं। तरंग यांत्रिकी के अनुसार परमाणु की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। हाइजेनबर्ग के अनुसार गतिशील इलेक्ट्रॉन की स्थिति को निश्चित नहीं किया जा सकता है। इस कारण परमाणु के नाभिक व बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की मध्य की दूरी को निश्चित नहीं किया जा सकता। परमाणु त्रिज्या को प्रत्यक्ष रूप से मापना संभव नहीं है क्योंकि अकेला परमाणु प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए संयुक्त अवस्था में बंधित दो परमाणुओं की दूरी के आधार पर परमाणु का आकलन करके परमाणु की त्रिज्या ज्ञात की जाती है। परमाणु त्रिज्या ज्ञात करने से पहले अंतर्नाभिकीय दूरी ज्ञात करना आवश्यक होता है। यह अंतर्नाभिकीय दूरी कुछ भौतिक विधियां जैसे एक्स किरणों का विवर्तन तथा अन्य स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधियां द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। परमाणु त्रिज्या निम्न प्रकार से दर्शाते हैं: सहसंयोजक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या, वान डेर वाल त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या किसी एकल आबंध द्वारा जुड़े सहसंयोजक अणु में उपस्थित दो अधात्विक परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी का आधा मान सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। उदाहरण के लिए क्लोरीन अणु में दो क्लोरीन परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का मान 198 पिकोमीटर होता है, तो इसका आधा मान 99 पिकोमीटर क्लोरीन परमाणु की त्रिज्या का मान होगा। धात्विक त्रिज्या किसी धात्विक क्रिस्टल में उपस्थित सभी धातु परमाणु समान होते हैं। धातु क्रिस्टल में निकटवर्ती दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा मान उस धातु परमाणु की धात्विक त्रिज्या कहलाता है। उदाहरण के लिए कॉपर धातु में संलग्न दो कॉपर परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी 256 पिकोमीटर है। अतः कॉपर के लिए धात्विक त्रिज्या का मान 256 पिकोमीटर का आधा 128 पिकोमीटर होगा। अगली त्रिज्या है वान डेर वाल त्रिज्या। वे परमाणु जो परस्पर बंधित नहीं होते हैं अर्थात आपस में बंध नहीं बनाते हैं, वे एक दूसरे के निकट आने पर एक दुर्बल आकर्षण अनुभव करते हैं जिससे वे एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। जैसे उत्कृष्ट गैसों में इनके परमाणु किसी प्रकार का बंध नहीं बनाते हैं, परंतु दुर्बल आकर्षण के कारण जब एक दूसरे के निकट आते हैं तो इस अवस्था में दो निकटवर्ती परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा मान वान डेर वाल त्रिज्या कहलाता है।
त्रिज्याओं का घटता हुआ क्रम इस प्रकार होगा। वान डेर वाल त्रिज्या धात्विक त्रिज्या से अधिक होगी, धात्विक त्रिज्या सहसंयोजक त्रिज्या से अधिक होगी। परमाणु त्रिज्या की आवर्तिता। परमाणु त्रिज्या मुख्य दो कारकों पर निर्भर करती है, नाभिकीय आवेश और कोषों की संख्या। नाभिकीय आवेश। परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है, जिससे परमाणु त्रिज्या कम होती है, क्योंकि बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन अधिक आकर्षण से आकर्षित होते हैं, जैसे कि यह प्रवृत्ति आवर्त में देख सकते हैं। दूसरा कारक है कोषों की संख्या। परमाणु में कोषों की संख्या बढ़ने पर परमाणुीय आकार में वृद्धि होती है, क्योंकि बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल कम हो जाता है। यह प्रवृत्ति वर्ग में देखने को मिलती है। आवर्त में परमाणु त्रिज्या की आवर्तिता। आवर्त में दाईं ओर बढ़ने पर परमाणु आकार घटता है, जैसे द्वितीय आवर्त के तत्वों के परमाणु आकार से स्पष्ट है। इस प्रवृत्ति का कारण यह है कि आवर्त में दाईं ओर बढ़ने पर बाह्य इलेक्ट्रॉन एक ही संयोजी कोष में स्थित होते हैं, परंतु उनके नाभिक के आवेश में हुई वृद्धि के फलस्वरूप बाह्य इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण नाभिक की ओर बढ़ता जाता है, जिसके कारण परमाणु त्रिज्या घट जाती है, जो कि नीचे सारणी व चित्र में दर्शाया गया है। हम नीचे सारणी में देख सकते हैं, यहाँ द्वितीय आवर्त के तत्व जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है, और इनकी त्रिज्याओं के मान जैसे नीचे दिए हुए हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि इनकी त्रिज्याओं के मान क्रमशः कम हो रहे हैं, घट रहे हैं। इसी प्रकार तृतीय आवर्त के तत्व जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन है, और इनकी त्रिज्याओं के मान जैसे नीचे दे रखे हैं, इनके मान भी क्रमशः घट रहे हैं। तो ये स्पष्ट है कि जब हम आवर्त में बाएं से दाईं तरफ जाते हैं तो त्रिज्या का मान क्रमशः घटता है। हम यहाँ ग्राफ में भी देख सकते हैं कि हम जब लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जा रहे हैं द्वितीय आवर्त में, तो त्रिज्या का मान क्रमशः परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ कम हो रहा है आवर्त में। वर्ग में परमाणु त्रिज्या की आवर्तिता। वर्ग में जब हम नीचे की ओर बढ़ते हैं तो मुख्य क्वांटम संख्या n का मान बढ़ता है तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता जाता है, इसीलिए कि आंतरिक ऊर्जा स्तर इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं, जो कवच के रूप में बाह्य इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण कम कर देते हैं। फलस्वरूप परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, जो कि नीचे सारणी व चित्र में दर्शाया गया है। हम यहाँ सारणी में देख सकते हैं कि वर्ग प्रथम वर्ग में जिससे में क्षार धातुएं हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, और इनकी त्रिज्या का मान हम देखते हैं तो पाते हैं कि त्रिज्या का मान क्रमशः वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर वृद्धि हो रही है त्रिज्या के मान में। इसका मुख्य कारण जैसे बताया, क्योंकि वर्ग में कोषों की संख्या बढ़ रही है। इसी प्रकार हम आवर्त सारणी के जो वर्ग संख्या 17 में जिसमें हेलोजेंस को रखा गया है, उसमें देखेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, इसमें भी त्रिज्या का मान क्रमशः बढ़ रहा है। तो हम देखते हैं कि वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो त्रिज्या के मान में वृद्धि होती है। इसी प्रकार हम ग्राफ में भी देखते हैं तो लिथियम से सीजियम और फ्लोरीन से आयोडीन तक हम यहाँ देख सकते हैं ग्राफ में, तो त्रिज्या के मान में वर्ग में वृद्धि हो रही है। आयनी त्रिज्या। यदि परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो धनायन बनता है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो परमाणु ऋणायन बन जाता है। आयनी त्रिज्या का आकलन आयनिक क्रिस्टल में स्थित धनायनों एवं ऋणायनों के बीच की दूरी के निर्धारण के आधार पर किया जाता है। साधारणतः तत्वों की आयनन त्रिज्या भी परमाणु त्रिज्या की प्रवृत्ति ही दर्शाती है। धनायन आकार में अपने
जनक परमाणु से छोटा होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, जबकि नाभिकीय आवेश जनक परमाणु जैसा ही रहता है। रानायन का आकार जनक परमाणु से अधिक होता है क्योंकि एक या अधिक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होने से इलेक्ट्रॉनों में प्रतिकर्षण बढ़ता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश में कमी आती है। उदाहरण के तौर पर फ्लोराइड आयन की आयनीय त्रिज्या 136 पिकोमीटर है, जबकि फ्लोरीन परमाणु की त्रिज्या केवल 64 पिकोमीटर है, क्योंकि फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन तथा 9 प्रोटॉन होते हैं, जबकि फ्लोराइड आयन में 10 इलेक्ट्रॉन तथा 9 प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जुड़ने से इनके बीच प्रतिकर्षण बढ़ता है तथा नाभिकीय आवेश घटता है, जिसके कारण रानायन के आकार में वृद्धि होती है। दूसरी ओर सोडियम तत्व की परमाणु त्रिज्या 186 पिकोमीटर है और सोडियम आयन की त्रिज्या का मान 95 पिकोमीटर है, क्योंकि सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है और प्रोटॉनों की संख्या 11 है। इसी कारण से नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है और धनायन के आकार में कमी आती है। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जब परमाणुओं तथा आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है तो ये सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के उदाहरण है जैसे ऑक्साइड आयन, फ्लोराइड आयन, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन। प्रत्येक स्पीसीज में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है। प्रत्येक स्पीसीज की त्रिज्याएं भिन्न भिन्न होगी क्योंकि प्रत्येक का नाभिकीय आवेश भिन्न है। अधिक धनावेशित धनायन की आयनीय त्रिज्या का मान कम होगा क्योंकि इनके नाभिक तथा इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण अधिक होगा। अधिक ऋणावेशित ऋणायन की आयनीय त्रिज्या का मान अधिक होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच संपूर्ण प्रतिकर्षण का प्रभाव नाभिकीय आवेश से अधिक हो जाएगा और आयन का आकार बढ़ जाएगा। तत्वों द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की मात्रात्मक प्रकृति आयनन एंथैल्पी कही जाती है। तलस्थ अवस्था में विलंगित गैसीय परमाणु से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो ऊर्जा लगती है उसे तत्व की आयनन एंथैल्पी कहते हैं। दूसरे शब्दों में जैसे X की प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान रासायनिक प्रक्रम में एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा IH के बराबर होगा। यहाँ हम समीकरण में देख सकते हैं कि कोई X तत्व है जो एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर X धनायन में परिवर्तित हो रहा है और इस प्रक्रम में जो ऊर्जा निकलेगी उस ऊर्जा का मान आयनन एंथैल्पी के बराबर होगा। आयनन एंथैल्पी को सामान्यतः किलो जूल प्रति मोल इकाई में व्यक्त किया जाता है। सार्वधिक शिथिलता से बंधे हुए दूसरे इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए दी गई ऊर्जा को द्वितीय आयनन एंथैल्पी कहते हैं। इस आयनन एंथैल्पी का मान यहाँ रसायन प्रक्रम 2 में संपन्न होने में प्रयुक्त ऊर्जा के बराबर होता है। हम यहाँ समीकरण में देख सकते हैं कि X जिस पे एक धनावेश है ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग के X जिस पे 2 धनावेश में परिवर्तित हो रहा है, तो ये प्रक्रम दूसरा है। इस प्रक्रम में हमें प्रथम प्रक्रम की अपेक्षा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वह एक धनायन से निकाला जा रहा है। परमाणु से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने में हमेशा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः आयनन एंथैल्पी हमेशा धनात्मक होती है। तत्व के द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान उसके प्रथम आयनन एंथैल्पी से अधिक होता है क्योंकि उदासीन परमाणु की तुलना में धनावेशित आयन से इलेक्ट्रॉन को पृथक करना अधिक कठिन होता है। इसी प्रकार तृतीय आयनन एंथैल्पी का मान द्वितीय आयनन एंथैल्पी के मान से अधिक होगा। आयनन एंथैल्पी पद को यदि विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है तो इसे प्रथम आयनन एंथैल्पी समझना चाहिए।
आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक जैसे परमाणुीय आकार, नाभिकीय आकार, आवरणी प्रभाव अथवा परिरक्षण प्रभाव, भेदन क्षमता, अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व। परमाणुीय आकार। परमाणुीय आकार बड़ा होने पर बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक से कम आकर्षण बल से बंधे होते हैं, जो कम ऊर्जा पाकर परमाणु से आसानी से पृथक हो जाते हैं। अतः परमाणुीय आकार बढ़ने पर आयनन एंथैल्पी का मान कम होगा। यह प्रवृत्ति हम वर्ग में देख सकते हैं। नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश बढ़ने पर नाभिकीय आकार कम होता है, क्योंकि बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अधिक आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं और वे आसानी से पृथक नहीं होते हैं और उन्हें पृथक करने के लिए अधिक ऊर्जा चाहिए। अतः नाभिकीय आवेश बढ़ने से आयनन एंथैल्पी के मान में वृद्धि होती होगी। यह प्रवृत्ति हम आवर्त में देख सकते हैं। अगला कारक है आवरण प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव। तत्वों के परमाणुओं में क्रोडीय इलेक्ट्रॉनों की स्थिति नाभिक तथा संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आ जाने के फलस्वरूप संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक से परिरक्षित या आवृत हो जाता है। इस प्रभाव को परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव कहते हैं। आवरण प्रभाव के कारण परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों द्वारा अनुभव किया गया प्रभावी नाभिकीय आवेश नाभिक में उपस्थित वास्तविक नाभिकीय आवेश से कम हो जाता है। उदाहरण के लिए लिथियम का बाह्यतम 2s इलेक्ट्रॉन उसके आंतरिक 1s क्रोड इलेक्ट्रॉनों द्वारा आवरण प्रभाव का अनुभव करता है। फलस्वरूप लिथियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन वास्तविक +3 धनावेश से कम प्रभाव का धनावेश अनुभव करेगा। आवरण प्रभाव उस परिस्थिति में अत्यधिक प्रभावी होता है जब आंतरिक कोश के कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं। इस प्रकार की स्थिति हम क्षारीय धातुओं में पाते हैं, जिसमें एकांकी NS1 इलेक्ट्रॉन, जहां पर N बाह्यतम कोश है, से पहले कोश में उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसी कारण क्षार धातुओं के लिए आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है। अगला कारक है भेदन क्षमता। किसी परमाणु में S कक्षक P, D तथा F कक्षक की तुलना में नाभिक अधिक पास होंगे। अतः S कक्षक से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जिसके कारण आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा। इस प्रकार आयनन एंथैल्पी का घटता हुआ क्रम निम्न प्रकार होगा: S कक्षक ग्रेटर देन P कक्षक, P कक्षक ग्रेटर देन D कक्षक, D कक्षक ग्रेटर देन F कक्षक। यहाँ हम देख सकते हैं बोरॉन के प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान बेरिलियम के प्रथम आयनन एंथैल्पी के मान से कम है, जबकि बोरॉन का नाभिकीय आवेश अधिक है। जब हम एक ही मुख्य क्वांटम ऊर्जा स्तर पर विचार करते हैं तो S इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉनों की तुलना में नाभिक की ओर अधिक आकर्षित रहता है। बेरिलियम में बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जो अलग किया जाएगा वह S इलेक्ट्रॉन होगा, जबकि बोरॉन में बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जो अलग किया जाएगा वह P इलेक्ट्रॉन होगा। उल्लेखनीय है कि नाभिक की ओर 2s इलेक्ट्रॉनों का भेदन 2p इलेक्ट्रॉनों की तुलना में अधिक होता है। इसी प्रकार बोरॉन का 2p इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के 2s इलेक्ट्रॉन की तुलना में आंतरिक क्रोड इलेक्ट्रॉनों द्वारा अधिक परिरक्षित होता है। अतः बेरिलियम के 2s इलेक्ट्रॉन की तुलना में बोरॉन का 2p इलेक्ट्रॉन अधिक आसानी से पृथक हो जाता है। अतः बेरिलियम की तुलना में बोरॉन के प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान कम होगा। दूसरी अनियमितता हमें ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के प्रथम आयनन एंथैल्पी के मानों में देखने को मिलती है। ऑक्सीजन के लिए प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान नाइट्रोजन के प्रथम आयनन एंथैल्पी के मान से कम है। इसका कारण यह है कि नाइट्रोजन में तीनों बाह्यतम 2p इलेक्ट्रॉन विभिन्न p कक्षकों में वितरित है और ये
हुंड के नियम के अनुसार वितरित है, जबकि ऑक्सीजन के चारों 2p इलेक्ट्रॉनों में से 2 2p इलेक्ट्रॉन एक ही 2p ऑर्बिटल में है, वह 2px है। फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बढ़ जाता है और फलस्वरूप नाइट्रोजन के तीनों 2p इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को फर्तक करने की बजाय ऑक्सीजन के चारों 2p इलेक्ट्रॉनों में से चौथा इलेक्ट्रॉन को अलग करना आसान हो जाता है। इसी कारण से ऑक्सीजन के लिए प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान नाइट्रोजन के प्रथम आयनन एंथैल्पी के मान से कम है। अर्धपूरित व पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व। जिन परमाणुओं में कक्षकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्धपूरित, जैसे हम देख सकते हैं S1, P3, D5, F7, व पूर्णपूरित जैसे S2, P6, D10, F14 है, ये कक्षक अधिक स्थायित्व वाले होंगे। इन कक्षकों से इलेक्ट्रॉन फर्तक करने के लिए अधिक ऊर्जा चाहिए, अतः इन कक्षकों के लिए आयनन एंथैल्पी का मान अधिक होगा। परमाणु क्रमांक 60 तक वाले तत्वों की प्रथम आयनन एंथैल्पी का वक्र चित्र में दर्शाया गया है और इस ग्राफ में आवर्तता असाधारण है। उपरोक्त चित्र से देख सकते हैं कि वक्र के उच्चिष्टों पर उत्कृष्ट गैस है जो पूर्ण इलेक्ट्रॉन कोष रखती है तथा इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2Np6 है जो बहुत ही स्थायी है। दूसरी ओर वक्र के निम्निष्टों पर क्षार धातुएं है तथा इन धातुओं के लिए आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है। यही कारण है कि क्षार धातुएं अति क्रियाशील होती है। हम यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं कि द्वितीय आवर्त के तत्वों में प्रथम आयनन एंथैल्पी के मान में क्रमशः वृद्धि हो रही है। जब हम द्वितीय आवर्त में लिथियम से फ्लोरीन की ओर बढ़ते हैं तब क्रमशः इलेक्ट्रॉन एक ही मुख्य क्वांटम ऊर्जा स्तर के कक्षकों में भरते हैं तथा नाभिक पर आंतरिक कोर्ड इलेक्ट्रॉनों द्वारा डाले गए आवरण प्रभाव में इतनी वृद्धि नहीं होती है कि नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच बढ़ते हुए आकर्षण को पूरित कर सके। ऐसी परिस्थिति में बढ़ते हुए नाभिकीय आवेश द्वारा बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर डाला गया आकर्षण प्रभाव आवरण प्रभाव की तुलना में अधिक हो जाता है। फलस्वरूप बाह्यतम इलेक्ट्रॉन अधिक दृढ़ता से बंध जाते हैं तथा आवर्त में आगे बढ़ने पर तत्वों के आयनन एंथैल्पी के मानों में वृद्धि होती जाती है। आयनन एंथैल्पी की वर्ग में आवर्तिता। वर्ग में नीचे की ओर बढ़ते हैं तब आयनन एंथैल्पी के मान में कमी आती है, जैसे कि हम यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ये क्षार धातुएं हैं और इनकी जो आयनन एंथैल्पी का मान क्रमशः यहाँ कम हो रहा है, घट रहा है। वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर बाह्यतम इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूरी पर रहते हैं तथा आंतरिक इलेक्ट्रॉन के कारण नाभिक पर आवरण प्रभाव अधिक होता है। ऐसी दशा में वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर नाभिकीय आवेश की तुलना में आवरण प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी कारण से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर तत्वों के आयनन एंथैल्पी का मान घटता जाता है। आज हमने इस भाग में परमाणु त्रिज्या, आयनन त्रिज्या और आयनन एंथैल्पी के विषय में चर्चा की और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में चर्चा की और हमने आवर्त में और वर्गों में इनकी आवर्तिता के विषय में भी विस्तार से चर्चा की। इस अध्याय के शेष बिंदुओं की हम अगले भाग में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।